हर हर महादेव भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीसफुल सफर में। आज मैं आप सभी के समक्ष श्री शिव महापुराण का पहला भाग सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आपको यह पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शिव महापुराण बागेश्वरम संहिता। ओम नमः शिवाय। आज के इस सफर में क्या कलयुग के पापों से मुक्ति संभव है? जब चारों ओर अधर्म का अंधकार हो, भाई भाई का शत्रु बन जाए और धर्म का लोभ होने लगे, तब प्रकाश की किरण कहाँ से मिलेगी? क्या कोई ऐसा उपाय है जो घोर से घोर पापी को भी मोक्ष दिला सके? इसका उत्तर वेदों में नहीं है, ना ही उपनिषदों में है, बल्कि केवल एक ही महाग्रंथ में सुरक्षित है, और वह है महाशिव पुराण। चलिए श्री शिव महापुराण का पहला भाग शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है भारतवर्ष के सबसे पवित्र तीर्थ स्थल प्रयागराज से। यह वह समय था जब द्वापर युग समाप्त होने वाला था और कलयुग अपनी काली छाया फैलाने के लिए तैयार खड़ा था। ऋषियों और मुनियों के मन में एक ही भय था, आने वाला भविष्य कैसा होगा। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है, वहां एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया था। लेकिन यह कोई साधारण यज्ञ नहीं था। यहाँ एक दो नहीं, बल्कि अरबों महर्षियों का समुद्र एकत्रित हुआ था। इन सभी ऋषियों के मुख पर तेज था, लेकिन आंखों में जगत के लिए चिंता थी। यज्ञ समाप्त होने के बाद सभी ऋषि अपने अपने आसनों पर विराजमान थे। तभी वहां एक दिव्य तेजस्वी महापुरुष का आगमन हुआ। यह कोई और नहीं बल्कि व्यास जी के परम शिष्य और पुराणों के ज्ञाता सूत जी थे। सूत जी को आते देख समस्त ऋषिगण आदर पूर्वक खड़े हो गए। ऋषियों ने उनका स्वागत किया, अर्घ्य दिया और उनसे सबसे ऊंचे और श्रेष्ठ आसन पर बिठाया गया उन्हें। जब सूत जी शांत चित्त होकर बैठ गए, तब ऋषियों के प्रधान परम ज्ञानी सौनक जी ने हाथ जोड़कर एक प्रश्न किया। सौनक जी कहते हैं, हे महाभाग सूत जी, आप ज्ञान के सागर हैं। आपने व्यास जी के मुख से समस्त पुराणों और शास्त्रों का सार पिया है। आप भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता हैं। इसलिए हमारे मन में जो भय है, उसका निवारण आप कर सकते हैं। सूत जी ने शांत भाव से सौनक जी की ओर देखा और मुस्कुराए। सौनक जी आगे कहते हैं, हे सूत जी, घोर कलयुग निकट आ रहा है। इस युग में मनुष्य धर्म से विमुख हो जाएगा। लोग सत्कर्म छोड़ देंगे और दुराचार बढ़ जाएगा। जो जीव कलयुग में जन्म लेंगे वे असुरी प्रवृत्ति के होंगे। वे ना तो वेदों को मानेंगे और ना ही तप करेंगे। ऐसे पापी और भटके हुए जीवों को मोक्ष कैसे मिलेगा? वह कौन सा सबसे सुलभ, सबसे छोटा और सबसे प्रभावशाली उपाय है जिससे कलयुग के मनुष्य का भी कल्याण हो सके? हमें कोई ऐसी शाश्वत कथा सुनाइए जो कानों को सुख दे और आत्मा को शुद्ध कर दे। सौनक जी का यह प्रश्न केवल उनका नहीं था, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक पुकार थी। 88,000 ऋषियों की नजरें सूत जी पर टिकी हुई थीं। वातावरण एकदम शांत था, हवाएं थम गई थीं। सूत जी गंभीर और तेजस्वी स्वर में बोले, हे मुनिवो, साधु, आपने जगत के कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। अब तक मैंने यह रहस्य किसी को भी नहीं बताया था, लेकिन आज आपकी भक्ति और जगत की पीड़ा देखकर मैं वह परम गुप्त ज्ञान आपके सामने रखने जा रहा हूँ। वह ज्ञान है जो साक्षात कैलाशपति महादेव ने ही प्रकट किया था। सूत जी ने अपनी आंखें मूंद लीं, जैसे वे किसी दिव्य चेतना से जुड़ रहे हों। फिर उन्होंने उद्घोष किया, सूत जी, वो उपाय, वो ग्रंथ, वो शक्ति शिव महापुराण, यह ग्रंथ वेदों का सार है। इसका पठन और श्रवण कलयुग के पापों को वैसे ही जला देता है जैसे दावाग्नि सूखी लकड़ी को भस्म कर देती है। ऋषियों में एक लहर दौड़ गई। सूत जी ने आगे बताया कि मूल रूप में इस पुराण की रचना स्वयं भगवान शिव ने की थी, जिसमें 100 करोड़ श्लोक थे। बाद में कलयुग के मनुष्यों की अल्प आयु और कम बुद्धि को देखते हुए भगवान वेद व्यास ने इसे संक्षिप्त किया और
24,000 श्लोकों में बांध दिया। सूत जी बोले, मुनियों, शिव पुराण में 7 संहिताएं होती हैं, जिनमें से सबसे पहली और अत्यंत महत्वपूर्ण है विदेश्वर संहिता। विदेश्वर का अर्थ है ज्ञान के ईश्वर। यह संहिता अज्ञान के अंधकार को मिटाकर शिव तत्व का साक्षात दर्शन कराती है। बातचीत तेजी से आगे बढ़ी। सूत जी ने समझाया कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यह चारों पुरुषार्थ शिव पुराण के श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि कलयुग में बड़े बड़े यज्ञ, कठिन तपस्या और कठोर योग करना संभव नहीं होगा। मनुष्य का शरीर और मन इतना कमजोर होगा कि वह यह सब नहीं कर पाएगा। ऐसे में केवल शिव की कथा ही उन्हें बचा सकती है। जहाँ सूत जी का स्वर बदल गया, उनकी आवाज में एक भारीपन, एक करुणा और असीम भक्ति का भाव आ गया। उन्होंने ऋषियों की आंखों में झांकते हुए कहा। सूत जी कहते हैं बहुत ही भावुक और मन के स्वर में, हे सोनक, तुम कलयुग के भय की बात करते हो। सत्य यह है, कलयुग बड़ा क्रूर होगा, लेकिन तुम महादेव की करुणा को नहीं जानते। शिव यह शब्द केवल नाम नहीं है मुनीर, यह एक मंत्र है, एक कवच है, एक भरोसा है। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। नैमिषारण्य में घने वनों में पवित्र अग्नि के समक्ष बैठे सूत जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, जब कोई अभागा जीव जिसने जीवन भर केवल पाप किए हों, जिसने कभी धर्म का मार्ग ना देखा हो, मृत्यु के समय यदि उसके मुख से अनजाने में ही भूलवश भी शिव निकल जाए, तो यमराज के दूत भी उसके पास आने से थरथर कांपते हैं। यमराज अपने दूतों को आदेश देते हैं, जाओ उस आत्मा को छोड़ दो जिसके मस्तक पर त्रिपुण है, जिसके गले में रुद्राक्ष है या जिसके जीवा पर शंकर का नाम है। वह मेरा नहीं, वह तो महाकाल का है। उस क्षण वहां बैठे 88,000 ऋषियों को ऐसा प्रतीत हुआ मानो साक्षात महादेव ने उन्हें अपनी बाहों में भर लिया हो। कलयुग का सारा भय कपूर की तरह उड़ गया। एक दिव्य शांति, एक अभय का भाव सबके हृदयों में उतर गया। उन्हें विश्वास हो गया कि जब तक महादेव, तब तक इस जगत को कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। शिव का नाम ही कलयुग की औषधि है। इस भावनात्मक क्षण के बाद जिज्ञासा और बढ़ गई। ऋषियों का भय तो दूर हो गया, लेकिन अब उनके मन में शिव के स्वरूप को जानने की तीव्र इच्छा जाग उठी थी। शौनक जी ने पुनः प्रश्न किया, सूत जी, आपने शिव नाम की महिमा तो बताई, लेकिन एक शंका हमारे मन में सदैव रहती है। इस संसार में सभी देवताओं की पूजा होती है, सबकी मूर्ति प्रतीक के रूप में होती है। हम भगवान विष्णु, माता दुर्गा और श्री राम की मूर्तियों को पूजते हैं, परंतु केवल भगवान शिव ही ऐसे क्यों हैं जिनकी पूजा लिंग और मूर्ति दोनों रूपों में की जाती है? आखिर यह शिवलिंग क्या है? इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और सबसे पहले इसकी पूजा किसने की? यह प्रश्न सुनते ही सूत जी का चेहरा एक अद्भुत रहस्यमय मुस्कान से खिल उठा। यह वह प्रश्न था जिसका उत्तर सृष्टि के आरंभ से जुड़ा था। सूत जी बोले, ऋषियों, तुम धन्य हो। तुमने वह प्रश्न पूछा है जो स्वयं ब्रह्मात्म और विष्णुत्व के अभिमान को चकनाचूर करने वाला है। शिवलिंग के प्रकट होने की कथा अत्यंत विलक्षण, रौद्र और रोमांचक है। यह कथा उस समय की है जब ना धरती थी, ना तारे थे और ना ही यह ब्रह्मांड था। केवल अंधकार और जल था। सूत जी ने आसन जमाया और कथा को उस दिशा में मोड़ा जहां से महाकाल का असली रूप सामने आने वाला था। सूत जी बोलते हैं, बहुत समय पहले की बात है। एक बार भगवान विष्णु अपनी शेर सैया पर योग निद्रा में लीन थे। क्षीर सागर शांत था। तभी वहां सृष्टि के रचयिता पितामह ब्रह्मा जी का आगमन हुआ। ब्रह्मा जी को अपने रचयिता होने का और वेदों के ज्ञाता होने का बड़ा अहंकार था। उन्हें विष्णु जी के लेटे हुए देखा और उन्हें क्रोध आ गया। सूत जी ने घटनाक्रम का वर्णन करते हुए बताया कि कैसे ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को जगाया और उनसे कठोर शब्द कहे। ब्रह्मा जी ने कहा, उठो विष्णु, मैं जगत का पितामह आया हूँ। तुम मुझे देखकर भी सो रहे हो। तुम्हारा यह आचरण
उचित नहीं है। मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, मेरा आदर करो। भगवान विष्णु जो शांति के सागर में थे, धीरे से मुस्कुराए और उठे। उन्होंने ब्रह्मा जी का स्वागत किया, लेकिन बातों बातों में उन्हें बेटा कह दिया। बस यही वह चिंगारी थी जिसने महायुद्ध की आग लगा दी। मैं श्रेष्ठ हूँ, नहीं मैं श्रेष्ठ हूँ। यह विवाद बहस से शुरू हुआ और देखते ही देखते भयानक युद्ध में बदल गया। ब्रह्मा जी ने अपने हंस पर सवार हो गए और विष्णु जी अपने गरुड़ पर। दोनों देवताओं ने अपने अपने घातक अस्त्र निकाल लिए। दिशाएं कांपने लगीं। देवता भयभीत होकर स्वर्ग छोड़कर भागने लगे। ऐसा लग रहा था कि आज सृष्टि बनने से पहले ही मिट जाएगी। सूत जी ने ऋषियों को बताया कि वह दृश्य कितना भयानक था। एक तरफ से ब्रह्मास्त्र छूटने वाला था और दूसरी तरफ से विष्णु जी का चक्र। यदि यह दोनों टकराते तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाता, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उन दोनों के अहंकार को तोड़ने के लिए और जगत को सत्य का दर्शन कराने के लिए कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना ना तो ब्रह्मा जी ने की थी और ना ही विष्णु जी ने। ठीक उसी क्षण जब दोनों अस्त्र टकराने ही वाले थे, उन दोनों के बीच एक भयानक गर्जना हुई। एक ऐसी अग्नि, एक ऐसा प्रकाश पुंज प्रकट हुआ जिसका ना कोई आदि था और ना ही कोई अंत। उसने दोनों महास्त्रों को अपने भीतर लिगल लिया। आखिर क्या था वह अग्नि स्तंभ और कैसे अपने सृष्टि को दो सबसे शक्तिशाली देवताओं को विवश कर दिया, यह हम जानेंगे आगे। ब्रह्मा जी और विष्णु जी आमने सामने खड़े थे। तनाव अपने चरम पर था। ब्रह्मा जी के वचनों में अहंकार का विष घुला हुआ था। उन्होंने अपनी भ्रुकुटी तान ली और भगवान विष्णु जी की उंगली उठाते हुए अत्यंत कठोर स्वर में कहा, विष्णु, तुम अपने आप को क्या समझते हो? मैं इस जगत का विधाता हूँ। मैंने ही पंचभूतों की रचना की है। मैंने ही देवता, दानव, गंधर्व और मनुष्यों को बनाया है। तुम जो केवल इस क्षीर सागर में शयन करते हो, तुम मुझसे श्रेष्ठ कैसे हो सकते हो? उठो और अपने पितामह को प्रणाम करो। शिष्टाचार का पालन करो, अन्यथा मैं तुम्हें दंड देने के लिए विवश हो जाऊंगा। ब्रह्मा जी की वाणी में राष्ट्रीय अभिमान था। वे स्वयं को स्वयंभू मान बैठे थे, यह भूलकर कि उनकी उत्पत्ति भी उसी परम तत्व की इच्छा से हुई थी। दूसरी ओर भगवान विष्णु जो सत्व गुण के भंडार थे, वे शांत तो थे, परंतु उनकी शांति में भी एक चुनौती थी। ब्रह्मा जी के कटु वचनों को सुनकर उन्होंने अपनी योग माया का सहारा लिया। विष्णु जी मुस्कुराए, वो मुस्कान जो किसी को भी मोहित कर सकते थे, लेकिन इस समय वे ब्रह्मा जी के क्रोध को और भड़काने वाली थी। भगवान विष्णु ने धीरे से कहा, हे पुत्र, तुम्हारा स्वागत है। तुम यात्रा करके आए हो। तुम्हारी बुद्धि शायद थक गई है। मेरे नेत्र बंद थे, इसलिए मैं तुम्हारा स्वागत नहीं कर सका। पर पुत्र, अपने पिता पर क्रोध करना तुम्हें शोभा नहीं देता। शांत हो जाओ। वत्स, पुत्र और वत्स सब सुनते ही ब्रह्मा जी का धैर्य टूट गया। यह उनके अस्तित्व पर प्रहार था। जिसे वे अपना अधीनस्थ मान रहे थे, वो उन्हें बेटा कह रहा था। ब्रह्मा जी गर्जना करते हुए बोले, पुत्र, तुमने मुझे पुत्र कहा? मूर्ख, मैं साक्षात ब्रह्मा हूँ। मैं तुमसे पहले था और तुम्हारे बाद भी रहूंगा। तुम मेरी नाभि कमल से जन्मे हो, इसलिए तुम मेरे पुत्र समान हो। अपनी उत्पत्ति को मत भूलो। नारायण विष्णु जी ने उत्तर दिया, ब्रह्मा, तुम भूल रहे हो। तुम मेरी नाभि से प्रकट हुए हो, तो तुम्हारा आधार मैं हूँ। जो आधार होता है वही पिता होता है। मैं ही इस जगत का पालनहार हूँ और मैं ही इसका उद्गम हूँ। मेरे बिना तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं। तर्कों का यह युद्ध शब्दों की सीमा लागने लगा। क्षीर सागर की लहरें उफनने लगीं। जो शेषनाग अब तक शांत होकर विष्णु जी की सैया बने हुए थे, वे भी फुफकारने लगे। वातावरण में प्रलय जैसी गर्मी बढ़ने लगी। देखते ही देखते वो मौखिक विवाद हाथापाई में बदल गया। दोनों देवता अपने अपने वाहनों पर आरूढ़ हो गए। ब्रह्मा जी अपने विशाल हंस पर सवार हुए, जिसकी पंखों की फड़फड़ाहट से आंधियां चलने लगी। उधर भगवान विष्णु गरुड़ पर विराजमान हुए।
गरुड़ की चीख ने दिशाओं को बहरा कर दिया। हंस और गरुड़ आपस में भिड़ गए, चोंच से चोंच टकराई, पंखों से पंख भिड़े, आकाश में बिजली कड़कने लगी। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जड़ छिड़का, जो वज्र बनकर विष्णु जी पर गिरा, तो विष्णु जी ने अपनी गदा से प्रहार किया। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह रजोगुण और सत्वगुण का टकराव था। जब सृष्टि के दो सर्वोच्च स्तंभ आपस में लड़ते हैं तो ब्रह्मांड की नींव हिल जाती है। स्वर्ग लोक में बैठे देवता इंद्र, वरुण, कुबेर और अग्नि भय से कांपने लगी। वे अपने विमानों पर बैठकर आकाश में छिप गए, यह देखने के लिए कि इस महायुद्ध का परिणाम क्या होगा। वे जानते थे कि यदि यह दोनों नहीं रुके तो सृष्टि भस्म हो जाएगी। युद्ध और भीषण हो गया। जब सामान्य अस्त्रों से कोई निर्णय नहीं निकला तो दोनों के भीतर का क्रोध अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। अहंकार ने उनकी बुद्धि को पूरी तरह हर लिया था। ब्रह्मा जी ने क्रोध से लाल होकर कहा, विष्णु अब बहुत हो गया। आज मैं यह सिद्ध करके रहूंगा कि इस त्रिभुवन में केवल एक ही ईश्वर है और वह मैं हूँ। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने अपना अस्त्र उठाया, जिसका प्रयोग वर्जित था। यह महाविनाशकारी अस्त्र था, जो संहार के लिए देवता का प्रतीक था। ब्रह्मा जी ने मंत्रोण किया और उसे विष्णु की छाती की ओर तान दिया। यह देखकर भगवान विष्णु को क्रोध आ गया। उन्होंने सोचा कि यदि ब्रह्मा ने यह अस्त्र चलाया तो मेरा भी अपमान होगा। उन्होंने उत्तर में माहेश्वरा अस्त्र का संधान किया। दो महाविनाशकारी अस्त्र आमने सामने थे। एक तरफ से पाशुपत अस्त्र की अग्नि और दूसरी तरफ से माहेश्वरास्त्र की ज्वाला। जैसे यह दोनों अस्त्र अपने अपने धनुष से छूटे, तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। आकाश जलने लगा, तारे टूट कर गिरने लगे, समुद्र का पानी खौलने लगा, दिशाएं धुएं से भर गईं। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे समय से पहले ही प्रलय आ चुकी हो। देवता चीखने लगे, रक्षा करो, रक्षा करो, यह अनर्थ हो रहा है। लेकिन अहंकार में अंधे हो चुके ब्रह्मा और विष्णु को किसी की पुकार नहीं सुनाई दे रही थी। वे दोनों बस एक दूसरे के विनाश की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे अस्त्र एक दूसरे की ओर तीव्र गति से बढ़े। उनके टकराने में बस कुछ ही क्षण शेष थे और तभी एक चमत्कार हुआ। ठीक उस बिंदु पर जहां दोनों अस्त्र टकराने वाले थे, वहां एक अकल्पनीय घटना घटी। अचानक उन दोनों के बीच एक भीषण गर्जना हुई, ऐसी ध्वनि जैसे करोड़ों ब्रह्मांड एक साथ टूट गए हों। इस ध्वनि के साथ ही वहां एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। यह कोई साधारण अग्नि नहीं थी, यह अग्नि शीतल भी थी और दाहक भी। इसका प्रकाश इतना तीव्र था कि करोड़ों सूर्य भी इसके सामने फीके पड़ जाए। फिर भी यह आंखों को चुभ नहीं रहा था। यह स्तंभ पृथ्वी को चीरकर पाताल से भी नीचे जा रहा था और आकाश को चीरकर ब्रह्मलोक से भी ऊपर जा रहा था। यह अनादि था, जिसका कोई आरंभ नहीं, और अनंत जा, जिसका कोई अंत नहीं। जैसे यह अग्नि लिंग प्रकट हुआ, ब्रह्मा और विष्णु के चलाए दोनों महाविनाशकारी अस्त्र, जो सृष्टि को भस्म करने की क्षमता रखते थे, वे उस स्तंभ की लौ में ऐसे समा गए जैसे आग में पतंगा। वह स्तंभ उन अस्त्रों को पी गया और उसे डकार तक न आई। ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध थम गया। हंस ने पंख फड़फड़ाना बंद कर दिया, गरुड़ भी शांत हो गया। कुछ क्षण पहले जहां मृत्यु का तांडव था, वहां अब एक भयावह सन्नाटा छा गया। केवल उस अग्नि स्तंभ की धू धू करती हुई आवाज गूंज रही थी। ब्रह्मा और विष्णु, जो अभी एक दूसरे को मारने पर उतारू थे, अब वे स्तंभ होकर देख रहे थे। उनका अहंकार उस विराट स्वरूप के सामने बौना पड़ गया। वे अपने वाहनों से नीचे उतरे और हाथ जोड़कर उस स्तंभ को देखने लगे। विष्णु जी ने कांपते हुए स्वर में कहा, यह क्या है? यह अग्नि कहां से आई? इसका ना तो कोई आधार दिखता है और ना ही कोई शिखर। यह तो अद्भुत है, यह अव्यक्त है। क्या हमारे युद्ध को रोकने के लिए किसी तीसरी शक्ति ने हस्तक्षेप किया है? ब्रह्मा जी की आंखों में भी भय और आश्चर्य मिश्रित था। उन्होंने कहा, मैंने पूरी सृष्टि रची है, परंतु मैंने आज तक ऐसा तेज पुंज नहीं देखा। यह तो
इंद्रधनुष की तरह हजारों रंगों में चमक रहा है। कभी लाल, कभी नीला और कभी स्वर्ण जैसा प्रतीत होता है। यह निश्चय ही कोई महान यक्ष है या कोई परम शक्ति। उस अग्नि स्तंभ के सामने खड़े होकर उन दोनों को अपनी लघुता का आभास होने लगा था। यह वो क्षण था जब मैं अहंकार का स्थान विस्मय आश्चर्य में बदल गया था। परंतु देवताओं का स्वभाव इतनी जल्दी नहीं बदलता। विस्मय के साथ साथ उनमें पुनः प्रतिस्पर्धा की भावना जाग उठी। भय तो चला गया, लेकिन जिज्ञासा और स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने की भूख अभी शांत नहीं हुई थी। विष्णु जी ने ब्रह्मा की ओर देखा और कहा, ब्रह्मा, हम व्यर्थ ही युद्ध कर रहे थे। हमारे बल की वास्तविक परीक्षा तो अब होगी। यह जो अग्नि स्तंभ हमारे बीच खड़ा है, यही हमारे विवाद का निर्णय करेगा। ब्रह्मा जी ने पूछा, वो कैसे? तब विष्णु जी बोले, हम दोनों में से जो भी इस स्तंभ का अंत और आदि निकालेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। मैं नीचे की ओर जाता हूँ उसकी जड़ मूल खोजने, तुम ऊपर की ओर जाओ इसका शिखर अंत खोजने। जो पहले छोड़ ढूंढकर वापस आएगा वो बड़ा होगा। ब्रह्मा जी को यह प्रस्ताव पसंद आया। उन्हें अपनी गति पर अभिमान था। उन्होंने सोचा, ऊपर जाना तो मेरे लिए खेल है। मैं अभी उड़कर इसका शिखर दिखाऊंगा और विष्णु को हराकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर दूंगा। समझौता हो गया। अब दोनों को ऐसे रूपों की आवश्यकता थी जो वायु और पाताल में तीव्र गति से जा सकें। भगवान विष्णु ने अपनी काया बदली। उन्होंने एक विशाल काले रंग के वराह का रूप धारण कर लिया। एक ऐसा वराह जिसका शरीर पर्वतों जैसा विशाल था, जिसके दांत वज्र के समान थे और जिसकी आंखों में पाताल को भेदने की शक्ति थी। धुर धुर की ध्वनि करते हुए विष्णु रूपी वराह ने धरती को खोदा और पाताल की गहराइयों में उस अग्नि स्तंभ की जड़ खोजने के लिए नीचे उतरने लगा। उनकी गति वायु से भी तेज थी। वे योजन दर योजन नीचे जाते गए, 1000 योजन, लाख योजन, करोड़ योजन। दूसरी ओर ब्रह्मा जी एक विशाल हंस का रूप धारण कर लिया। वो हंस जिसका रंग दूध जैसा श्वेत था, जिसके पंखों में वायु का वेग था। ब्रह्मा जी ने उड़ान भरी। वे तेजी से ऊपर की ओर उड़े, बादलों को चीरते हुए, नक्षत्रों को पीछे छोड़ते हुए उस अग्नि स्तंभ के शिखर की तलाश में ऊपर बढ़ते गए। प्रतियोगिता शुरू हो चुकी थी। समय बीतता गया। 1 वर्ष नहीं, 100 वर्ष नहीं, बल्कि हजारों वर्ष बीत गए। नीचे पाताल के अंधकार में विष्णु वराह रूप में लगातार नीचे जा रहे थे। उन्होंने रसातल, तलातल, महातल सब पार कर लिए, लेकिन उस अग्नि स्तंभ समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जितना वे नीचे जाते, स्तंभ वहां से और गहरा होता जाता। विष्णु जी का शरीर थकने लगा। उनकी सांसें अब फूलने लगी थीं। उनका वराह रूप पसीने से लथपथ हो गया। उन्हें पहली बार अनुभव हुआ कि यह कोई साधारण खंबा नहीं है, यह तो अनंत है। उनके मन में सत्य का प्रकाश जागने लगा। शायद मैं ही श्रेष्ठ नहीं हूँ, शायद कोई और है जो मुझसे भी परे है। उधर ऊपर आकाश में ब्रह्मा रूप हंस, वो भी उड़ा ही जा रहा था। उड़ते उड़ते वे थक गए थे। उनके पंख भारी हो गए थे। सिद्ध लोग, जन लोग, तप लोग सब पीछे छूट गए, लेकिन उस अग्नि स्तंभ का शिखर कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो स्तंभ निरंतर बढ़ता ही जा रहा था, जैसे उस ब्रह्मा जी के अहंकार की हंसी उड़ा रहा हो। ब्रह्मा जी हताश होने लगे। उनके मन में भय उत्पन्न हुआ। यदि मैं खाली हाथ लौटा तो विष्णु मुझे पराजित घोषित कर देगा, मेरा अपमान होगा। मैं जगत का पितामह होकर कैसे हार मान लूं? तभी जब ब्रह्मा जी ने अपनी थकान और निराश में जूझ रहे थे, उनकी नजर एक आश्चर्यजनक वस्तु पर पड़ी। उस अग्नि स्तंभ के ऊपर से कहीं ऊपर ऊंचाई पर एक सुंदर श्वेत पुष्प नीचे की ओर गिर रहा था। वह केत की केवड़ा का खोल था। वो खुद ना जाने कितने युगों से ऊपर से नीचे गिर रहा था, लेकिन अभी तक धरती पर नहीं पहुंचा था। उसकी सुगंध ने ब्रह्मा जी को मोहित कर लिया। ब्रह्मा जी ने उस गिरते हुए फूल को हवा में ही रोक लिया। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, हे पुष्पराज, तुम कौन हो और कहां से आ रहे हो? क्या तुम इस स्तंभ का शिखर जानते हो? केतकी के फूल खोलने
केतकी के फूल ने उत्तर दिया, हे हंसराज, मैं केतकी हूँ। मैं इस स्तंभ के शिखर पर चढ़ाया गया था। मुझे वहां से गिरे हुए करोड़ों वर्ष बीत चुके हैं और फिर भी मैं अभी तक उसके मध्य भाग तक भी नहीं पहुंच पाया हूँ। इस स्तंभ का कोई अंत नहीं है। आप व्यर्थ ही परिश्रम कर रहे हैं। लौट जाइए। केतकी के बात सुनकर ब्रह्मा जी को यह समझ आ गया कि शिखर तक पहुंचना असंभव है। सत्य यही था कि वे हार चुके थे। लेकिन ठीक उसी क्षण उनके मन में एक कुटिल विचार आया। अहंकार ने सत्य को थक दिया। उन्होंने सोचा, विष्णु को तो पता ही नहीं है शिखर मिला या नहीं। अगर मैं इस फूल को अपनी गवाही बना लूं तो मैं जीत सकता हूँ। ब्रह्मा जी ने केतकी को प्रलोभन दिया, हे केतकी, मेरी एक सहायता करो। तुम्हें मेरे साथ नीचे चलना होगा और विष्णु के सामने गवाही देनी होगी। तुम्हें बस इतना कहना है कि ब्रह्मा जी ने स्तंभ का शिखर देख लिया है और मैं वहीं से ब्रह्मा जी के मस्तक से गिरकर उनके साथ आ रहा हूँ। यदि तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें देवताओं के पूजनीय स्थान पर बिठाऊंगा। केतकी का फूल पहले तो हिचकिचाया क्योंकि यह असत्य था, वह साक्षात पाप था। लेकिन ब्रह्मा जी के तेज और प्रलोभन के आगे वह झुक गया। उसने झूठी गवाही देने की सहमति दे दी। इस प्रकार एक महान षड्यंत्र की रचना हो गई। सृष्टि का रचयिता अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए असत्य का सहारा लेकर नीचे की ओर लौट चला। उधर भगवान विष्णु अपनी हार स्वीकार कर चुके थे। वे समझ चुके थे कि यह अग्नि स्तंभ अनादि अनंत ब्रह्मा है। वे भक्ति भाव के ऊपर की ओर लौटे। दोनों देवता पुनः उसी स्थान पर मिले जहां से उन्होंने यात्रा शुरू की थी। लेकिन अब माहौल बदल चुका था। एक के मन में सत्य की स्वीकारोक्ति थी और दूसरे के मन में झूठ का कपट। विष्णु जी थके हुए पर शांत थे। ब्रह्मा जी के चेहरे पर झूठी विजय की चमक थी। क्या ये झूठ टिक पाएगा? क्या वो अग्नि स्तंभ इस छल को सहन कर पाएगा? और जब महाकाल उस स्तंभ से बाहर आएंगे तो उस झूठे गवाह और अभिमानी रचयिता का क्या हाल करेंगे? यह विध्वंस हम देखेंगे आगे की कथा जानने के लिए आप अगली वीडियो में जरूर आएं। धन्यवाद।